हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं भाई। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। वीडियो आपने देख ही लिया भाई, पता चल ही गया होगा आपको कि वीज़ा अप्रूव हुआ है रिसेंटली, और मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए उसके बाद। तो स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में पूरी। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है अगेन, और अभी के टाइम में लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। उसके बाद आप लोगों को, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे आपको अप्लाई करना है वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। आप लोगों के सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। स्पेन का अभी के टाइम में ट्रेंड के हिसाब से क्या आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़, जो सबसे मेन चीज़ है कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार हमें ना ज़्यादा टाइम के लिए वीज़ा मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, फिर ऐसा कोई ट्रिक या फिर ऐसा कुछ लगाओ कि ज़्यादा टाइम के लिए मिल जाए। और इनको, जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, इनको मिला है 1 साल का, वो भी मल्टीपल एंट्रीज। आपने देख लिया है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ भाई कि इनको जो वीज़ा अप्रूव हुआ है वो हुआ है इनका 1 साल का सीधा मल्टीपल एंट्री वीज़ा। आप देख सकते हो। और जो मैक्सिमम स्टे है वो 90 डेज़ का स्टे इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये इनका वीज़ा था भाई। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ। ये स्पेन का ये टूरिस्ट वीज़ा है, और 2 फैब यानी कि 10 फैब से लेकर इनका जो वीज़ा है वो भाई 2026 यानी कि 9 फैब 2026 तक ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। मल्टीपल एंट्री आप देख सकते हो भाई, ये आप देख सकते हो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। ये आप देखो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है इनका। तो भाई देखो, वीज़ा अप्रूव होने के कई सारे फैक्टर होते हैं। अब बहुत सारे बंदे ये जरूर पूछेंगे कि इनकी प्रोफाइल क्या थी। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मोस्टली कि इनकी क्या प्रोफाइल थी। तो भाई इनकी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कवर लेटर में जो एग्जैक्ट अमाउंट था वो 6,76,672, ये इनका एग्जैक्ट अमाउंट था। अब इसका मतलब ये मत आप समझना कि भाई इन्होंने लेटेस्ट डलवा दिया और इनका वीज़ा आ गया। ये जो अमाउंट था भाई ओवर द पीरियड पीरियड इन्होंने सेव किया है। मतलब जो भी इनका बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, हर मंथली इन्होंने सेव किया। एक्सपेंसेस भी होते हैं, सेविंग भी होती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो दोनों ही चीज़ के बेस पे जो आपकी प्रोफाइल बनती है। अब बहुत सारे बंदे क्या कहते हैं कि यार हम तो एक एक ही बारी में ना हम डाल देते हैं अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट डाल देते हैं और वीज़ा आप निकलवाओ। ऐसे वीज़ा भाई निकल जाते हैं कुछ केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं निकलते, बट अगेन ऐसे केसेस में भाई चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्योंकि भाई प्रोफाइल आपकी ओवरऑल देखी जाती है। एकदम से अचानक इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया, पहले कोई ट्रांजेक्शन आपकी थी नहीं और आपका कोई ऐसा अमाउंट था नहीं अकाउंट में, अचानक से अमाउंट आ गया किस लिए, सिर्फ और सिर्फ वीज़ा लेने के लिए। इसमें यही आपका प्रूव होता है कि आप जो है वीज़ा अप्लाई तो करें बट आपका इंटेंशन सही नहीं है। सो ये फैक्टर होता है। दूसरी चीज़, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए आपकी। देखो, अगर आपका बहुत ही अच्छा बिजनेस है तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी आ जाता है, और लेकिन वो प्रॉपर तरीके से होता है, प्रॉपर आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आपका जो टर्नओवर है वो भी अच्छा रहना चाहिए, आपके जो टैक्स पेयर होने चाहिए, तो उस बेस पे फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल जाते हैं किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का। लेकिन अगर आपको नॉर्मली वे में वीज़ा लेना है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट अकाउंट में नहीं है, इतना तो लोन नॉर्मल रखते ही हैं लोग भाई, जो वीज़ा लगवाते हैं, तो इतना बैलेंस तो मिनिमम रहता ही है। तो ये बैलेंस आप मेंटेन करो। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो 6 साढ़े 6 लाख आप अकाउंट में डालो आपको वीज़ा मिल जाएगा, या फिर 5.5 में नहीं मिलेगा। 5.5 में मिल जाता है, 3 लाख में भी मिल जाता है भाई, 2 लाख 2.5 लाख में भी वीज़ा आ जाते हैं काफ़ी सारे केसेस में। सैलरी प्रोफाइल जो होती है, जिनकी अच्छी अच्छी सैलरी होती है, यानी कि 50+ जिनकी सैलरी होती है वो अच्छे में आ जाती है भाई। 50+, 60+, वो अच्छे में आती है, तो उनके काफ़ी वीज़े आए हैं भाई पहले पास टाइम में, काफ़ी वीज़े आए हैं और शैनिगन कंट्रीज़ के वीज़ा आए हैं। तो वो डिपेंड करता है। अमाउंट एक फिक्स नहीं है कि ये लिमिट नहीं है कि हाँ कि इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए, बट हाँ जो नॉर्मल हम बात देखें तो भाई 3+ तो उसमें होना ही चाहिए जब भी आप अप्लाई करें तो बैंक बैलेंस ये इनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन था, इनका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन वो लगाया था। और इसके अलावा 2 साल की आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट होती है 3 मंथ्स की विद बैंक स्टैम्प और साइन। देखो,
जो शेनिगन का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल अलग है। वो आपसे कहता है कि भाई अपनी स्टेटमेंट निकालो, वो बैंक से स्टैम्प और साइन कराओ। तो उसमें वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉल करके वेरीफाई नहीं करते। देखो एम्बेसी के आपके पास आपकी हर एक डिटेल रहती है, पैन कार्ड नंबर से वो आपकी सारी डिटेल निकाल लेते हैं, और उनके पास एक्सेस रहता है आपकी बैंक की अथॉरिटी से बात करने का भी। वो आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा और उनकी बात हो जाती है और वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो जो फेक डॉक्यूमेंट है, फेक चीज़ों पे भाई वीज़ा अगर 100 में से एक दो निकल भी गया तो कोई वो बात नहीं है, बट मोस्टली ये चीज़ में नहीं निकलता। आप भी इस चीज़ से अलर्ट रहो कि भाई वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो आपके लिए सही नहीं। तो अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट पे, अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट पे काम करो, प्रोफाइल पे काम करो, तभी वीज़ा मिलेगा भाई। एक दो कंट्री की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, जैसे इन्होंने एशिया में कुछ कंट्री ट्रैवल कर रखी थी, मैं आपको बता भी देता हूँ। इन्होंने जो मोस्टली कंट्री जो इन्होंने ट्रैवल करी थी, जैसे कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, तो यही कंट्रीज़ इन्होंने ट्रैवल करी थी, ये ट्रैवल हिस्ट्री थी इनकी। और अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर नॉर्मल कोई लोग है, अगर वो कोई शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए बेसिकली। सबसे पहले तो देखो, आपका एक बिजनेस या फिर सैलरी, ये दो चीज़, दो कैटेगरी होती हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भाई बिजनेस में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप 110% कंसीडर किया जाता है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन डालने के लिए। तो उसको आप शो कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई लाइसेंस नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमएसएमई एक वैलिड लाइसेंस है, बिजनेस लाइसेंस, जिसके बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप बनवा लो। और भाई अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, बैलेंस उतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री पे ध्यान दो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद फिर आप अप्लाई करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में मिल जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं रहता। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके भी वीज़ा भी रिफ्यूज़ आते हैं भाई, जिनका करोड़ों का ट्रांजेक्शन मंथली में होता है, उनके वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा करो कि भाई, जैसे फाइल रेडी करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपके कवर लेटर है, आइटनरी है, होटल बुकिंग्स हैं, फ़्लाइट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी एकदम सीक्वेंस में, प्लस उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। गलती इन द सेंस काफ़ी वे में होता है, आपका प्लान, आपका डेट्स, आपकी फ़्लाइट, आपका होटल बुकिंग्स, ये सारी चीज़ें आपस में मर्ज कर रही है कि नहीं कर रही, मैच कर रही है कि नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है वीज़ा आपको इशू कराने में। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से बारीकी चीज़ें हैं, जो मोस्टली लोग गलती कर देते हैं। वीज़ा मिलना, मिल ही रहे हैं, देखो आप लोग देख ही रहे हो। ट्रेंड क्या है अभी, देखो स्पेन का भाई ट्रेंड जो है, अभी मैं आपको बोलूँ कि 75% 80% के आसपास ट्रेंड है। लेकिन इवन 20% रिफ्यूज़ल भी है भाई, रिफ्यूज़ल के चांसेस भी हैं। हर एक बंदे का कोई 100% रिजल्ट नहीं रहता है, यह बात आप ध्यान रखो। जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी वीडियोज़ आप लोगों के सामने आती हैं, उसका आपको बिहाइंड द सीन मतलब क्या है उसका, तो वो आपको पता नहीं रहता। यानी कि वीज़ा आपको दिख रहे हैं, वीज़ा आ रहे हैं बहुत सारे। मेरे पास क्या करते हैं एक बंदे, सर नीदरलैंड का आप डाल देंगे, मेरा रिफ्यूज़ल आया। हम मोस्टली केस में अभी भाई कॉल आ रही है कि नीदरलैंड के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं हमारे। तो भाई नीदरलैंड डाल क्यों रहे हो आप, ये थोड़ा सा आपने देखा, कुछ कुछ स्टडी किया। सिर्फ वीडियोस में आपके सामने वीज़ा आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो वीज़ा किस बेस पे आया है, क्या उसका फैक्टर है, क्या उसका रीज़न है। क्या पता वो किसी की अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी उसका वीज़ा हो, क्या पता किसी अच्छे बिजनेसमैन का वो वीज़ा हो। वो आपको ये नहीं पता कि उस बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, उसके फाइनेंस क्या थे, उसकी आईटीआर क्या थी, टैक्सेबल थी कि नॉन टैक्सेबल थी, या फिर जिस बंदे का वीज़ा आया वो सैलरी पे था, तो सैलरी कितनी थी। कई तो सैलरी प्रोफाइल ऐसी होती है कि जिनका जो भाई कम से कम साल का 1-1 लाख रुपए टैक्स पे करते हैं, तो उनकी ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा क्यों नहीं मिलेगा, हंस के वीज़ा मिलता है। और बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं भाई, जो जिन्होंने लाख लाख रुपए या 50,000 रुपए ऐसे ही टैक्स भर देते हैं हर हर साल का, तो उनका वीज़ा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, उनके चांस ज़्यादा रहते हैं। 100% नहीं होता, बट स्टिल उनके चांस ज़्यादा रहते हैं। एक आध केस में रिफ्यूज़ भी हो जाता है। रिफ्यूज़ल का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी वीज़ा ही नहीं मिलेगा। किसी और कंट्री ने आपका रिफ्यूज़ल दे दिया है, जापान ने, टर्की ने, किसी और कंट्री ने स्टैम्प भी लगा दिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्यूज़ल इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ट्रैवलिंग का पार्ट है भाई, आते रहते हैं, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा आप अप्लाई करो, प्रॉपर वे में करो। आज आपका रिफ्यूज़ हो गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कल मिल जाएगा। कल इन द सेंस, अपनी प्रोफाइल पे थोड़ा सा काम करो, चेंज करो, जो चीज़ें पहले हुई थी वो मत करो, दोबारा कुछ चीज़ें डालो और उसको इम्प्रूव करो। प्रोफाइल को इम्प्रूव करके ही आप डालो, सेम एज इट इज़ दोबारा रीअप्लाई मत करना। प्रोफाइल में चेंज होना बहुत ज़रूरी है।
तो चेंज जैसे आप करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट है उसको, आपको आपको उसका ज़रूर मिलेगा भाई। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। जो भी चीज़ या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा डीप इन्वेस्टिगेशन करो, खुद रिसर्च करो। और जो प्रोफाइल आपकी रेडी हो रही है या फिर जिससे भी आप रेडी करवा रहे हो, वो प्रो कवर लेटर में उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वो चीज़ अब बहुत मैटर करती है। वो चीज़ भी आप देखा करो, नोटिस किया करो। आपको लगता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, आपको सेटिस्फाई होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एजेंट आपको दिखाते ही नहीं है क्या कवर लेटर में डाला है, क्या बनाया है, कुछ पता ही नहीं होता। बट बड़ी कंट्रीज़ के लिए भाई आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि क्या मेंशन करा है, किस तरीके से मेंशन किया है। आपका लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपका बिजनेस है ग्रोसरी स्टोर। तो माय नेम इज़ दिस एंड आई हैव ए ग्रोसरी स्टोर एंड आई एम ट्रैवलिंग टू स्पेन, आई एम ट्रैवलिंग टू स्विट्जरलैंड, आई वांट टू ट्रैवल टू इटली, फ्रांस, ऐसे करके। तो ये क्या हुआ, मतलब आपका बिजनेस है, आपने डाल दिया, एक लाइन डाल दी उसमें कि बिजनेस है मेरा। तो इससे बात थोड़ा बनेगी यार, बिजनेस है, क्या डिटेल है, किस तरीके का रजिस्ट्रेशन आपका, क्या चीज़ उसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग है तो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है। थोड़ा सा डिटेल में होना वो ज़रूरी है भाई, वो ज़रूर होना चाहिए। तो तभी थोड़ा चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। होपफुली भाई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या वैल्यू ज़रूर मिलेगी इस वीडियो में। और किसी भी भाई को सर्विस लेनी है, आपको वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वीडियो में भी आपने देख ही लिया है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप सीधा फॉलो करके मैसेज करना। जो भी आपकी क्वेरी है वो लिख देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वहीं पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहीं पे आपको सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।